भारत की आजादी की लड़ाई में कई ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, लेकिन जिनके बलिदान के बिना आजादी अधूरी होती। आज की कहानी एक ऐसी नारी की जिसने देश के लिए अपना सुहाग, अपना सुख और अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। यह कहानी है नीरा आर्य की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी नीरा बचपन से ही अलग थीं। आंखों में सवाल और दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह। उस दौर में लड़कियों की पढ़ाई आम बात नहीं थी, लेकिन नीरा ने पढ़ना सीखा और देश की हालत को समझना भी। युवावस्था में उनका विवाह हुआ ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी श्रीकांत राय से। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे नीरा को एहसास होने लगा कि उनके पति अंग्रेज सरकार के लिए गुप्त सूचनाएं पहुंचाते हैं। एक रात तेल के दिए की रोशनी में नीरा के हाथों में कुछ कागज आए और उन कागजों ने उनकी दुनिया हिला दी। देशद्रोह उनके अपने घर में। उसी समय नीरा का संपर्क हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से और उन्होंने शामिल होने का फैसला किया आजाद हिंद फौज में, रानी झांसी रेजिमेंट में। अब नीरा सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वह एक गुप्तचर बन चुकी थी। कभी साधारण स्त्री बनकर तो कभी पुरुष वेश में। वह अंग्रेजों की हर चाल पर नजर रखती, लेकिन सबसे कठिन युद्ध उन्हें अपने ही घर में लड़ना था। जब यह तय हो गया कि उनके पति की वजह से कई क्रांतिकारियों की जान जा सकती है, तो नीरा ने इतिहास का सबसे दर्दनाक निर्णय लिया। एक रात कांपते हाथों में रिवॉल्वर, आंखों में आंसू और दिल में देश, उन्होंने अपने ही पति को गोली मार दी। अगले ही दिन अंग्रेज सिपाही उन्हें पकड़ ले गए। जेल की अंधेरी कोठरी, कोड़ों की मार, भूख और अपमान, लेकिन नीरा न टूटी न झुकी। उन्होंने किसी साथी का नाम नहीं लिया। आजादी आई, देश आजाद हुआ, लेकिन नीरा आर्य गुमनामी में खो गईं। न कोई बड़ा सम्मान, न कोई सुविधा, बस एक शांत जीवन और ढेर सारी यादें।